नमस्कार। एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और ये बहुत अच्छी बात है और मेरे तरफ से सभी को बधाई। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का यूपीपीसीएस का जो जीआईसी मेंस था उसका रिजल्ट आने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाना था। तो आप डेट दे सकते हैं कब कब बुलाना है, ये मैं आपको बता देता हूँ। हिस्ट्री का देखेंगे, प्रवक्ता हिस्ट्री का आपको 14 जून को बुलाया जाएगा 1 से 42 तक का, ये ध्यान रखिएगा। प्रवक्ता भूगोल का देखेंगे कि 14 को ही बुलाना है 9:30 पे 1 से 60 तक का। प्रवक्ता नागरिक शास्त्र का देखेंगे 1 से 47 तक 14 को ही बुलाना है। और 14 अर्थशास्त्र को मतलब 14 जून को ही 4 मतलब प्रवक्ताओं का वेरिफिकेशन है। इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, मतलब ये देख सकते हैं आप। ठीक है, ऐसे ही देखेंगे कि 15 तारीख को अगर आप देखेंगे तो 15 तारीख को सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट है प्रवक्ता इतिहास महिला का। 15 को है 9:30 पे रिपोर्टिंग करना है। आप पहले भी मेरे हिसाब से 9 बजे आप वहाँ पहुँच जाइएगा। 1 से 15 तक है। प्रवक्ता भूगोल महिला का 1 से 14। और जितने भी महिलाएं हैं आप देखेंगे, प्रवक्ता नागरिक शास्त्र, प्रवक्ता अर्थशास्त्र, प्रवक्ता भौतिक महिला, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान पुरुष, यहाँ पे सिर्फ 2 पुरुष हैं। समाजशास्त्र और भौतिक विज्ञान का 1 से 48, 1 से 30, बाकी सभी महिलाओं को बुलाया गया। भौतिकी, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र और भूगोल का ये 15 जून को है, जो अभी रिसेंट में ही होगा। अब 15 जून को और भी है जिसको बुलाया गया है। आप देखेंगे इन लोगों का टाइमिंग जो ऊपर था 9:30 पे बुलाया गया है। समाजशास्त्र का यहाँ पे देखेंगे कि आपको 1:30 बजे बुलाया गया था 1 से 30 तक। और प्रवक्ता सामाजिक शास्त्र का अगर महिलाओं का देखेंगे तो 1:30 बजे यहाँ बुलाया गया है। 15 तारीख को ही आप देखेंगे सभी चीज़ को 1:30 बजे बुलाया गया। एक कैंडिडेट बड़ी जिम्मे है महिला का, बाकी गृह विज्ञान में 10 कैंडिडेट महिलाओं का। मतलब कुल मिला के आप देखेंगे 14 और 15 को आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको करने के लिए जाना है आपको। तो ये बहुत अच्छी खबर है, आप सभी को बहुत बहुत बधाई। फिर से मैं कह रहा हूँ, जितने लोग चयनित हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको कॉलेज अलॉटमेंट किया जाएगा। अगर किसी तरह की समस्या आ रहा है तो UP.NIC पे जाइए, होम पेज पे क्लिक करिए, डाउनलोड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर्म सेट ऑफ लेक्चरर मेल और फीमेल का। और गवर्नमेंट इंटर कॉलेज मेंस एग्जामिनेशन 2020 पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन नंबर, बेसिक डिटेल वहाँ देखिए क्या जन्म तिथि, लिंग, निवास, श्रेणी इत्यादि सबमिट करने से पूर्व भरे गए ऑनलाइन फॉर्म का सेट आपको लेना है। प्रमाणीकरण प्रपत्र लेना है, देशना प्रपत्र लेना, अंक तालिका विवरण लेना है। मुद्रित करके समस्त शैक्षिक अभिलेखों के प्रमाण पत्रों को 100 प्रमाणित होना चाहिए, याद रखिएगा 100 प्रमाणित 2 सेट लेके जाना है आपको। निर्धारित स्थान पे आपको राजपत्रित अधिकारी द्वारा 2 फोटो और 2 अप्रमाणित फोटो, कुल 4 फोटो आप लेके जाना है। 9 बजे आप वहाँ रिपोर्टिंग करेंगे। 1 बजे आपको पहुँच जाना है। अगर जिसका 1:30 बजे वो 1 बजे जाएगा। सरस्वती भवन में सुनिश्चित किया गया है। ये आपको अभिलेख का पूरा प्रमाण पत्र है। दूसरा है उत्तर प्रदेश का आरक्षित वर्ग अभ्यर्थियों के दावे के समर्थन में निर्धारित प्रारूप किया गया जाति प्रमाण पत्र, अन्य प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, EWS प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता सेनानी आश्रित प्रमाण पत्र, ये सभी दिव्यांग प्रमाण पत्र और भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र के ये आप देखेंगे PDF फाइल वेबसाइट पे उपलब्ध है। इसको सामान्य निवास प्रमाण पत्र भी लाएं। केंद्र और राज्य सरकार से कार्यरत अभ्यर्थियों को सेवा आयोजकों को समक्ष अधिकारी द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र, जो मतलब जॉब करते हैं उनसे, मतलब कोई नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी लेके जाना होगा आपको। सभी मूल आप देखेंगे यहाँ पे लेके जाना। आवांछित मूल प्रमाण पत्रों के अभाव में अभ्यर्थियों के अभिलेखों का सत्यापन किया जाना संभव नहीं है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट की कमी है तो आप नहीं कर पाएंगे। अभ्यर्थीगण उपरोक्त निर्धारित तिथि और समय पे ही उपस्थिति होना है, दूसरा समय नहीं दिया जाएगा। ये सचिव का है। तो जो लोग भी हैं इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ज़रूर जाइए और
अभी भी कमी हो तो कल से लग जाइए, क्योंकि आपके पास अभी टाइम है। कल 10 हो जाएगा, 4 डेज़ का टाइम है, जैसे भी करना हो आप करिए। बाकी अगर कोई समस्या आपको समझ में नहीं आ रही तो पूछ सकते हैं। ओके, जय हिंद, जय माता दी।